दान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और दूँ। इन पंक्तियों को अपने जीवन में साक्षात जीने वाली हम सब की प्रेरणा पुंज हमारी राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका अक्का जी, जिन्हें हम स्नेह से कहते हैं शांता अक्का जी का एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन आपको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी अध्यक्षीय आशीर्वचन के लिए। आप आएं और 2 शब्द कहें। भारत माताओं के चरणों पर मेरा प्रणाम। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रेष्ठ चिंतक माननीय राकेश जी, आदरणीय अंजू जी, आदरणीय सुनीता जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा राष्ट्र सेविका समिति के माननीय पदाधिकारीगण और आदरणीय भाइयों और बहनों, आज बहुत विशेष दिन भी है। शरद पूर्णिमा के दिन है। पूर्णिमा ने पूर्ण चंद्र का दर्शन होता है, माने पूर्णत्व का प्रतीक है। पूर्णत्व माने परफेक्शन हम कहते हैं। ऐसे पूर्णत्व से युक्त व्यक्तियों से ऐसा असामान्य कार्य होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे, पीपल विथ ए एवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस, माने विकसित चेतना युक्त व्यक्तित्व के लोगों से ही ऐसा देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के हित के लिए बलिदान और योगदान हो सकता है। ऐसे महान पुरुष और महिलाओं का हम चरित्र हम सुन के आ रहे हैं, उनके बारे में गीतों को भी हम सुन रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा का दिन हमने सुना है, दूध भी अमृत हो जाता है। अमृत मृतों के व्यक्तियों से जीवित करते हैं, माने अमरत्व प्राप्त होता है। और हम सब जानते हैं भारतीय संस्कृति में अपने ऋषि मुनियों ने हमको मार्गदर्शन किया है अमरत्व कैसे प्राप्त होता है। माने अपना कार्य से अमरत्व प्राप्त होता है। ऐसे विशेष कार्य किया ऐसे असंख्यात महान पुरुष और महिलाएं अपने भारतीय संस्कृति में हैं, अपने भारत में है। उन लोगों ने इस देश के लिए अपना योगदान भी दिया है और बलिदान भी दिया है। आज उन सबको याद करने का, स्मरण करने का अवसर हमको मिला है और हमने अपना नमनांजलि हम पूरा व्यक्त कर रहे हैं हम लोग। ऐसे आज बहुत ऐसा एक विशेष दिन भी है। मैंने ऐसा अमरत्व प्राप्त करने के लिए, ऐसे विकसित चेतना युक्त व्यक्तियों का निर्माण के लिए अपने संस्कृति में, सनातन संस्कृति में किससे हमको प्रेरणा मिला है? अपना राष्ट्र पुरुष पूज्य श्री राम जी का आदर्श जीवन से हमको प्रेरणा मिला है। ऐसे श्री राम जी का दर्शन हमको कराया है। ऐसे पूज्य वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है। श्री राम जी का जीवन का दर्शन करा के पूज्य वाल्मीकि जी एक श्रेष्ठ संदेश हम सबको दिया है। विकसित चेतना युक्त जीवन माने क्या है? वही है
पूज्य श्री राम जी ने, मैंने वाल्मीकि जी ने अपना ऐसे शब्दों से हमारे सामने वो रखा है। कैसे पूज्य श्री राम जी ने सभी को संगठित किया। वनवासी हो सकता है, पर्वतवासी हो सकता है, सामान्य नागरिक हो सकता है, सभी को देश के हित दृष्टि से अपना योगदान देना है। ऐसे पूज्य श्री राम जी, और क्षण क्षण हम कह सकते हैं, प्रतिनित्य हम कह सकते, अपना व्यवहार से, गुणों से जननी जन्मभूमि दोनों का पूजा करते हुए, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा संदेश देने वाले पूज्य श्री राम जी का चरित्र आज हमारे सामने है। वही आदर्श है, इसलिए हम पूज्य श्री राम जी का पूजा करना चाहते हैं। उनका व्यक्तित्व का पूजा, उनका गुणों का पूजा, उस गुणों के आदर्श हमारे जीवन में होना, इसलिए हम पूज्य श्री राम जी, पूज्य श्री कृष्ण जी का पूजा करते हैं। केवल उसको माने मंदिर में रखकर पूजा करना ऐसा नहीं है, उनका जीवन का गुणों से, व्यवहार से प्रत्यक्ष अपना जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, व्यवहार में लेके आना है। इस दृष्टि से श्री राम जी का हम आदर्श रखा है, पूजा करते हैं। तो ऐसे हम सबके सामने रखा है, ऐसा पूज्य वाल्मीकि जी का आज जन्मदिन है, विशेष है। तो उस जन्मदिन के दिन हमने इस अनेक पुस्तक का विमोचन भी किया है, और अभी तक हमने सुना है, मैंने अपने वीर वीरांगों ने इस देश के लिए, इस देश के स्वतंत्र के लिए कैसा उनका बलिदान दिया है। माननीय राकेश जी बहुत अपने वक्तव्य से, अच्छा सुंदर वक्तव्य से हम सबके सामने उसका बलिदान का कथा उन्होंने रखे है। ऐसे महान महिला, महान पुरुष असंख्यात संख्या में अपने देश में हुए हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का चरित्र, यही भारत है। इस भारत का, इस भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने के लिए इन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। क्यों बलिदान दिया है? इसका संरक्षण के लिए, इस राष्ट्र का सेवा के लिए, क्योंकि ऐसा विशेष चिंतन है भारतीय चिंतन, अपना हिंदू चिंतन श्रेष्ठ चिंतन है। मैंने स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, मैंने हिंदू धर्म से क्या सीखा है। वो अमेरिका में अपना भाषण में कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महान पुरुष संशय। मैंने हिंदू धर्म से क्या सीखा है? मनुष्यत्व मेरे मानवीय गुण है, और मुमुक्षुत्व माने अमरत्व प्राप्ति, मोक्ष माने, और ऐसे गुणों से युक्त महान पुरुष का सानिध्य, ये मैं हिंदू धर्म से मुझे मिला है। मनुष्यत्व, तो इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते मनुष्यत्व माने क्या है। तो हिंदू संस्कृति क्या संदेश हमारे जीवन में देते हैं? माने वो कहते हैं, वो टू ब्रिंग स्पिरिचुअल वननेस। स्वामी विवेकानंद जी अपने भाषण में वही कहते हैं। टुडे वर्ल्ड वांट्स फ्रॉम अस द स्पिरिचुअल यूनिकनेस, स्पिरिचुअल वननेस, अध्यात्म एक भाव। तो अध्यात्म एक भाव से पूरा विश्व में हम एकत्व भाव का निर्माण कर सकते हैं। स्पिरिचुअल वननेस ये बहुत आवश्यक है, और हिंदू धर्म वही हमको देते हैं ये श्रेष्ठ चिंतन को। इसके कारण तो हम सब जानते हैं, आत्मवत् सर्वभूतेषु हम कहते ही है। इसके कारण तो पूरा समाज, भारत हो, पूरा विश्व हो, हम सब एक परिवार के हैं, ये भावना अपने में निर्माण होता है। इस परिवार के भावना से हम एक परिवार के हैं, इस भावना से पूरा विश्व में शांति स्थापित हो। ऐसा श्रेष्ठ चिंतन हिंदू धर्म से हमको मिला है, हिंदू संस्कृति से हम वो कहाँ जन्म लिया? इस श्रेष्ठ भारत में जन्म लिया। इसलिए भारत का संरक्षण था, इसलिए सशक्त समृद्ध भारत का निर्माण होना,
संगठित भारत का निर्माण होना, इसके लिए इतना महान पुरुष लोगों ने अपना बलिदान दिया है, ये स्वतंत्र किया है, इसको आगे लेके जाने का दायित्व हम सब का पास है। वो स्मरण करने के लिए ये कार्यक्रम हम रख रहे हैं, शहीदों को नमनांजलि कार्यक्रम। ऐसे वीर वीरांगनाओं के लिए हमारा स्मरण माने तो आगे हमारा दायित्व क्या है, ये स्मरण करने के लिए, इस दायित्व को निभाने के लिए हम समर्थ होना, इस दृष्टि से हमने इस कार्यक्रम और हम ले रहे देश भर में विविध कार्यक्रम हमने लिया है। और उसके माध्यम से हमने अभी सुना है विविध पुस्तक हमने मैंने उनका चरित्र है, इसके प्रेरणा लेना और गीतों से प्रेरणा लेना, ऐसे अपाला ऐसे पत्रिका से भी तो प्रेरणा लेने के लिए भविष्य का भारत कैसे होना, ऐसे अपने मन में चिंतन होना, विजन होना, इसको साकार करना, कृति रूप में लेके आना, तो इसके लिए हम कटिबद्ध है। राष्ट्र सेविका समिति अपना शाखाओं के माध्यम से यही चिंतन सबके सामने हम रख रहे हैं। इसको आगे लेके जाने के लिए हम कटिबद्ध होना आवश्यक है। ऐसे पत्रिकाओं के माध्यम से, लेख के माध्यम से, गीतों के माध्यम से हमको प्रेरणा सही दृष्टि से हमको मिलता है। और उदाहरण के लिए ये अपाला मैगज़ीन के बारे में कहा, कैसे एक ऐसे पत्रिका में एक लेख आने से कैसे हमको प्रेरणा मिलता है। 1905 का घटना है, उस समय लॉर्ड कर्जन अपने घटिकोत्सव में, कलकत्ता के यूनिवर्सिटी घटिकोत्सव में उन्होंने उल्लेख किया, ब्रिटिश संस्कृति बहुत पुरातन संस्कृति है, वो सत्य के खोज करते हैं। वहाँ भगिनी निवेदिता थी, उसको बहुत मन को दुख हुआ, उसलिए दूसरा दिन उन्होंने एक लेख लिखा, इसमें भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति कैसा, पुरातन संस्कृति उन्होंने लिखा, सब कुछ लिखा। बाद में उन्होंने भारतीय तरुणों का आह्वान दिया, आप चुप क्यों बैठे हैं ये सुनने के बाद भी, तो भारतीय श्रेष्ठ संस्कृति को सबके सामने रखना, इस हिंदू धर्म का विशेष रखना, तो तब तो ऐसे लॉर्ड कर्जन को उत्तर देना, ऐसे उन्होंने एक लेख लिखते। वहाँ के वो इंग्लिश लेख बाद में अमृत बाजार पत्रिका, बहुत पुरानी पत्रिका आज भी है, उसमें वो लेख आता है। उसको पढ़कर सच में ये 13 फरवरी 1905 में ये लेख का उस अमृत बाजार पत्रिका में पब्लिश हुआ था। एक महीने के बाद 13 मार्च 1905 कलकत्ता से कोने कोने में तो वहाँ के तरुण लोगों ने तो लॉर्ड कर्जन का भाषण का विरोध किया और अपना श्रेष्ठ हिंदू संस्कृति का विशेषता का सबके सामने रखा, कैसे पुरातन संस्कृति सत्य के खोज में कैसे रहा। अपने ऋषि मुनियों ने ये विषय रखने के बाद इतना आंदोलन ऐसे गंभीर हो गया, तो लॉर्ड कर्जन को बताना पड़ा पेपर में, मैं मेरा स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। तो ऐसे वहाँ के तरुण लोगों ने ऐसे उनको झुका दिया सबके सामने। यही एक लेख का, एक गीत का, एक वक्तव्य का इतना प्रभाव रहता है। इसी दृष्टि से हमने ये सब आपके सामने रखा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहती हूँ, ऐसे इस सब के माध्यम से हम भी प्रेरणा लेंगे। एक समर्थ, सशक्त, संगठित, पूज्य श्री राम जी कैसे संगठित समाज का निर्माण किया, सबको साथ में लेके गए, अधर्म का नाश के लिए और दुष्ट गुणों का नाश के लिए और धर्म का संरक्षण के लिए उन्होंने सबको, सब समाज को संगठित करके लेके, ऐसे ही समर्थ हिंदू समाज, पूरे भारतीय समाज को संगठित करना, ऐसे संगठित समाज को निर्माण करने के लिए तो हम सब संगठित होकर हम प्रयास करेंगे, इसे प्रेरणा लेकर, ऐसा कहकर मैं मेरा विचार समाप्त करती हूँ। नमस्कार।